व्यूअर्स वेलकम टू वीडियो। एक ऐसा इंकशाफ जिसने आलमी दिफाई हलकों में हलचल मचा दी। क्या ईरान वाकई साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाए जाने वाले प्लाज्मा हथियार बनाने में कामयाब हो गया है? अमरीकी पेंटागन तर्जमान सीन पार्नेल ने 22 मार्च को दावा किया कि ईरान ने प्लाज्मा हथियारों की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा हथियारों, उनकी हकीकत, ईरान के मुबैना मंसूबे और अमेरिका के दावे पर। प्लाज्मा मादा यानी मैटर की चौथी किस्म है। हम सबको पता है कि मैटर की तीन मशहूर हालतें हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे पानी लिक्विड, बर्फ सॉलिड और भाप गैस होती है। मगर जब गैस को बहुत ज़्यादा तवानाई दी जाए तो वो प्लाज्मा में तब्दील हो जाती है, जिसमें आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए प्लाज्मा बिजली और मकनातीसी फील्ड से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। प्लाज्मा दरअसल कायनात में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मादा की हालत है। हमारे सूरज, सितारे, नेबुला और यहाँ तक कि खला में मौजूद गैस के बादल, सब में प्लाज्मा है। ज़मीन पर भी जब बिजली चमकती है या बहुत तेज़ आग जलती है तो वो भी एक तरह की प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा वेपन्स, जैसा कि साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसे हथियार होते हैं जो इंतहाई गर्म प्लाज्मा से बनने वाली एनर्जी बीम को अपने हदफ पर छोड़ते हैं। ये बीम बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और बिजली से भरपूर होती है, जो अपने टारगेट को जलाने, फाड़ने या सिस्टम को बंद करने की सलाहियत रखती है। लेकिन ऐसा हथियार बनाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि प्लाज्मा को कंट्रोल करना, एक जगह रखना और सही सिमत में चलाना बहुत पेचीदा काम है। अभी तक किसी मुल्क ने ऐसा हथियार अमली तौर पर कामयाबी से इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिका, चीन और रूस, जो कि न्यूक्लियर और दूसरे हथियारों में सबसे आगे हैं और उनको जदीद सहूलियात भी मुयस्सर हैं, वो भी इस प्लाज्मा हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी में कोई भी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। 22 मार्च को एक प्रेस ब्रीफिंग में चीफ पेंटागन तर्जमान सेन पार्नल ने दावा किया कि ईरान ने प्लाज्मा हथियारों की टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज तरक्की की है। उन्होंने कहा, हम ऐसी टेक्नोलॉजी के वजूद को मुस्तरद नहीं करते। उनका कहना है कि 2022 में नासा के सैटेलाइट्स ने इन हथियारों की कुछ निशानियां देखी थी, लेकिन नासा और पेंटागन इस बारे में तस्वीर, वीडियो या किसी रिपोर्ट की शक्ल में कोई सबूत नहीं दे सके कि ईरान ने प्लाज्मा हथियार बना लिए हैं या उन पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने इस दावे पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। ईरान के जोहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने 2024 में ऐलान किया था कि उन्होंने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए प्लाज्मा टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल की है, जिसके तहत रफसंजान में एक प्लांट खोला गया जो खुश्क मेवाजात को प्रोसेस करता है। लेकिन ये तो किसी हथियार से ज़्यादा एक ज़रूरी प्रोजेक्ट लगता है। ये दावा एक ऐसे वक्त पर आया है जब मिडल ईस्ट में हालात पहले ही कशीदा हैं। क्या ये इल्ज़ाम ईरान पर दबाव डालने की एक चाल है, जैसा कि हमने इराक के मामले में देखा था? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम लगाया गया, जंग छेड़ी गई और बाद में पता चला कि वो हथियार सिरे से मौजूद ही नहीं थे। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये भी वैसा ही साइकोलॉजिकल वारफेयर हो सकता है, एक ऐसा बयान जो ईरान पर पाबंदियों या फौजी कार्रवाइयों का जवाब फराहम करे। प्लाज्मा हथियार साइंसी तौर पर मुमकिन तो हैं, मगर फिलहाल इनको अमली तौर पर बनाना और इस्तेमाल करना इंतहाई मुश्किल है। ईरान का ऐसा हथियार बना लेना बगैर किसी बड़ी लेबॉर्ट्री या आलमी मावनत के साइंसदानों को हैरत में डाल देता है। तो क्या ये हकीकत है या सिर्फ जियोपॉलिटिकल ड्रामा? फिलहाल सवालात बहुत हैं, जवाबात कम। कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।